किसी भी शरीर को देख रहे हैं, हम खाली भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं, तो यह बुद्धि होना कि ये मेरा है या मेरा शरीर या मेरे संबंधित दूसरों का शरीर, तो यह तो एक बहुत बड़ी गलत धारणा हो जाएगी। उस शरीर के तत्व या मेरे शरीर के तत्व जो कुछ भी हैं वो तो भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो व्यक्ति सोचेगा ना कि भाई किस लिए दिए हैं, क्यों दिया है। जैसे एक उदाहरण WFH करने वाले समझ पाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करने वाले, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कभी मैं उनको कुछ सेवा दे देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ गीता का काम करने कहते हैं, प्रभु जी वो कंपनी के लैपटॉप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जान जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होता है, मतलब वहां बुद्धि रहती है कि ये लैपटॉप कंपनी का है, तो कंपनी के काम के ही निमित्त है। सिंपल सी बात है ना। लेकिन यहाँ भगवान ने जीभ दी, आंख दी है, नाक दिया, तो वहां उसको हम धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, ऐसे सब कुछ हमारा है। ये प्रश्न ही नहीं करते किसने दिए और क्यों दिए हैं। और इसी कारण से व्यक्ति को कर्म बंधन लगता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अर्थ के लिए कार्य किया जाएगा तो कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि ये वस्तुएं भगवान के द्वारा दी गई हैं। ठीक है। और ये सारी वस्तुएं क्योंकि भगवान की हैं, जैसे ही इनका उपयोग भगवान के लिए होता है, ये अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते। आध्यात्मिक से मतलब है कि ये स्पिरिचुअल नहीं हो जाएंगी, लेकिन स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती हैं। इनके उपयोग के द्वारा हम बंधन में नहीं पड़ते, लेकिन जैसे इन वस्तुओं को अपने लिए उपयोग करते हैं, मतलब भगवान से पृथक होकर के, तो तुरंत बंधन में पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको ग्रहण कर